फरवरी 2025 को मणिपुर राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा का अनुमोदन करती है। तो वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से पास हो गया है। लंबी चर्चा और बहस के बाद इस बिल को लेकर ये बड़ी खबर है आज की, जिस पर पूरे देश की निगाहें लगातार बनी हुई थी। अब सिर्फ एक कदम दूर है इस बिल के कानून बनने में। राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये बिल कानून में तब्दील हो जाएगा। पहले लोकसभा में कल इस बिल को पेश किया गया और वहां इसके पक्ष में 288 वोट पड़े लोकसभा में, और इसके विपक्ष में 232 वोट पड़े, और आज राज्यसभा में इस बिल को पेश किया गया, जिस पर चर्चा हुई। और अब यह आज की सबसे बड़ी खबर है कि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा में भी पास हो गया है। इस बिल के समर्थन में वोट पड़े 128 और इस बिल के खिलाफ वोट पड़े 95, यानी कि पलड़ा शुरुआत से ही सत्ता पक्ष का भारी दिखाई भी दे रहा था। मुकम्मल नंबर गेम सरकार के पास थे, उसके बावजूद चर्चा इस बिल को लेकर हुई और लंबी चर्चा के बाद आखिर में वोटिंग कराई गई और वोटिंग के बाद ये आंकड़ा आ गया है फाइनल इस वक्फ संशोधन बिल को लेकर। सत्ता पक्ष की ओर से इस बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े हैं और विपक्ष की ओर से इस बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े हैं। राज्यसभा से इस वक्त की ये बड़ी खबर, वक्फ संशोधन बिल को लेकर विपक्ष के तमाम सवाल, जिसके जवाब सदन के भीतर दिए भी गए सरकार की तरफ से, और एक लंबी बहस भी हुई। चर्चा का हिस्सा विपक्ष की तरफ से हर एक पार्टी के सांसद को बनाया गया, सभी ने अपनी अपनी बात रखी। और उसके बाद आज की सबसे बड़ी खबर, वक्त 2:37 का, और इसी के साथ ही आज की सबसे बड़ी खबर है कि वक्फ बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया है, यहां से भी पास हो गया है। अब राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ ये कानून बन जाएगा। लोकसभा में भी कल तकरीबन 14 घंटे की पूरी प्रक्रिया चली। 12 घंटे वहां पर भी चर्चा हुई और उसके बाद 2 घंटे तक लगातार वोटिंग की प्रक्रिया लोकसभा में भी चली। उसके बाद आज राज्यसभा में वक्त दोपहर के 1 बजे का रखा गया था। 1 बजे से चर्चा की प्रक्रिया शुरू हुई। चर्चा शुरू हुई राज्यसभा में और ये रात के 2:38 हो गए हैं जब इस बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई और सभापति की ओर से ये बताया गया कि इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं और इस बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े हैं। ये बड़ी जानकारी। तालियों की गड़गड़ाहट सत्ता पक्ष की ओर से आपने सुनी भी होगी। जैसे ही इस बिल को लेकर आंकड़ा बताया गया सभापति की ओर से, वैसे ही तालियों की गड़गड़ाहट भी सुनाई दी और जय श्री राम के नारे भी यहां पर लगे सत्ता पक्ष की ओर से। अंकित गुप्ता मेरे साथ लगातार बने हुए। अंकित, इंतजार खत्म हुआ और ये बिल लोकसभा के बाद अब राज्यसभा से भी पारित हो गया है। अब बस एक कदम दूर है राष्ट्रपति की मंजूरी और उसके बाद ये बिल कानून बन जाएगा। अंकित जी बिल्कुल, 13.5 घंटे बाद राज्यसभा से भी ये बिल पास हो गया है। रात के 2:33 पर राज्यसभा ने वक्फ संशोधन बिल जो कि केंद्र सरकार लेकर आई थी उसको पास कर दिया है। लेकिन यहाँ पर राज्यसभा में जो आंकड़ा निकल के सामने आया है वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक जो है झटका भी कहा जाएगा, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे कि एक क्लोज मार्जिन फाइट होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पर जो कुल जो 223 सदस्य मौजूद थे उसमें से 128 सदस्यों ने सत्ता पक्ष के पक्ष में मतदान किया है, जबकि माना यह जा रहा था कि सत्ता पक्ष के पक्ष में करीबन 119 से 121 सांसदों का समर्थन होगा। तो ऐसे में 7 सांसदों का समर्थन ज्यादा मिला है, यानी कि विपक्ष जो उम्मीद कर रहा था कि जो राजनीतिक दल या जो सांसद उनके साथ खड़े होंगे वो इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़े हुए हैं। 5 से 7 ऐसे सांसद जो माना जा रहा है कि सरकार के साथ वो खड़े हुए हैं, जिनको लेकर के विपक्ष ये उम्मीद कर रहा था कि वो हमारे साथ में होंगे। और विपक्ष तो ये भी कह रहा था कि जो एनडीए में जो घटक दल हैं जेडीयू और टीडीपी और एलजेपी, वो अपना समर्थन इस मुद्दे पर सरकार से अलग रखें या रुख अलग रखें। लेकिन यहाँ पर तो विपक्षी खेमे में ही कहीं ना कहीं अब तक जो आंकड़ा सामने आया है उससे दरार पड़ती हुई दिख रही है और इसी वजह से 223 सदस्य जो सदन में मौजूद थे उसमें से 128 सत्ता पक्ष के साथ में खड़े नजर आए और जो विपक्ष में है 95,
जबकि माना यह जा रहा था कि विपक्ष के पास भी जो आंकड़ा है वो करीबन 110 के आसपास हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और ये निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो है सत्ता पक्ष ने जो अपनी रणनीति एक बिछाई थी, सहयोग या जो राजनीतिक दलों से बातचीत की थी, कहीं ना कहीं वो सफलता भी मिलती हुई नजर आ रही है। क्योंकि जो 119 से लेकर के 121 का समर्थन माना जा रहा था सत्ता पक्ष के साथ में, वो आंकड़ा निकला है 128 का। सवाल यह है कि क्या ऐसे दल जो कि विपक्षी खेमे से जुड़े हुए थे, इस बिल का विरोध करने की बात कर रहे थे, उन्होंने आखिरी मोमेंट पर अपनी रणनीति में बदलाव किया और वो सत्ता पक्ष के साथ जुड़ गए? क्या वो दल बीजू जनता दल के सांसद हैं, जो कि 7 सांसद हैं? क्योंकि अगर हम जो है एक आंकड़ा देखते हैं कि 119 से 121 सांसद माना जा रहा था कि एनडीए के साथ में है, तो 7 सांसद थे बीजू जनता दल के। क्या वो जो 7 बीजू जनता दल के सांसद थे, उन्होंने एनडीए के इस बिल के साथ में मतदान किया है? अपने आप में ये आंकड़ा जो है, अभी जब जो है इसकी पूरी तस्वीर सामने आएगी तो उससे भी क्लियर होगा। क्योंकि यहाँ पर जो आंकड़ा है वो कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन इस वक्त के लिए रात में 2:33 के वक्त के हिसाब से बात करें तो राज्यसभा से पास हो गया है वक्फ संशोधन बिल, और 2:05 के आसपास जो कल लोकसभा से पास हुआ था। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि कल लोकसभा में करीबन 14 घंटे बाद ये बिल पास हुआ और आज राज्यसभा में करीबन 13.5 घंटे बाद में, यानी कुल मिलाकर के 27 घंटे का वक्त लगा दोनों सदनों में इस बिल को पास करवाने में। और अब जो विपक्ष में जो वोट कम पड़े हैं और सत्ता पक्ष के समर्थन में जो वोट ज्यादा पड़े हैं, 7 से 8 जो संख्या वोटों की बढ़ी है, अब इसको लेकर कल से तकरार शुरू हो जाएगी। क्या विपक्ष के अंदर इस पर भी लगातार नजर रहेगी? बहरहाल आज की सबसे बड़ी खबर यही है कि राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद अब ये वक्फ संशोधन बिल जो है वो कानून बन जाएगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से ये बिल पारित हो चुका है। कल लोकसभा में आपने देखा किस तरीके से लंबी चर्चा हुई और उसके बाद वहां से ये बिल पारित हुआ, लेकिन आज राज्यसभा पर भी लगातार निगाहें थी, यहां से भी ये बिल पारित हो चुका है। और आज की सबसे बड़ी खबर आपको हम बता दें, राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल पास हो गया है और वक्फ संशोधन बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और वक्फ बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े हैं। राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ बन जाएगा ये कानून। और इस वक्त की बड़ी खबर, लोकसभा से पास होने के बाद वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी पारित हो चुका है और यहाँ पर सत्ता पक्ष के समर्थन में जो वोट पड़े हैं वो 128 पड़े और साथ ही इस बिल के खिलाफ जो वोट पड़े वो 95। ये बड़ी जानकारी, इस पर ही लगातार नजर। और अब सिर्फ एक कदम दूर ये कानून बनने के हैं, क्योंकि राष्ट्रपति की मंजूरी जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद फिर ये कानून का रूप अख्तियार कर लेगा। और सबसे बड़ी खबर यही है कि वक्फ संशोधन बिल राज्यसभा से भी आज पास हो गया है। 128 वोट इसके समर्थन में पड़े और 95 वोट इस बिल के खिलाफ पड़े। लंबी चर्चा, बहस के बाद तकरीबन 12 घंटे बहस चली, 1.5 घंटे इस पर वोटिंग हुई और उसके बाद ये इंतजार खत्म हुआ। ये बिल राज्यसभा से भी पारित हो गया है इस वक्त की। और आज की ये सबसे बड़ी खबर है। लोकसभा में भी लंबी चर्चा, लोकसभा में भी तकरीबन 13 से 14 घंटे की चर्चा हुई और उसके बाद वहां से 288 वोट पड़े पक्ष में और 232 वोट पड़े विपक्ष में लोकसभा में। और राज्यसभा में इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े और इस बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े हैं। और इसी के साथ ही अब राष्ट्रपति की मंजूरी होगी और उसके बाद ये कानून बन जाएगा। Subject to correction, ayes 128. Noes 95. Abstention 0. The bill is passed. तो राज्यसभा के सभापति की तरफ से जो आंकड़ा बताया गया, 128 इस बिल के पक्ष में वोट पड़े और साथ ही इस बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े हैं। उनकी ओर से ये फाइनल आंकड़ा बताया गया। इस बिल के पक्ष में 128 और इस बिल के खिलाफ 95 वोट पड़े। 12 घंटे से ज्यादा की चर्चा
1.5 घंटे से ज्यादा इस पर वोटिंग हुई। संशोधनों को लेकर भी लगातार वोटिंग की गई और उसके खत्म होने के बाद आखिर में इस बिल को लेकर जो वोटिंग हुई उसके बाद ये आंकड़ा सामने आया कि इस बिल के पक्ष में 128 वोट पड़े हैं, यानी कि सत्ता पक्ष की ओर से राज्यसभा में जो सांसद मौजूद थे उनकी संख्या 128 और जो विपक्ष के सांसद राज्यसभा के अंदर मौजूद रहे उनकी संख्या 95। अब ये झटका भी विपक्ष के लिए है, जिसका जिक्र भी लगातार किया जा रहा था कि आखिर उम्मीद विपक्ष को थी कि कुछ और वोट इसके खिलाफ पड़ेंगे, लेकिन संख्या कम रही 95 की जो इसके खिलाफ वोट पड़े। और ये कहा जा रहा था कि सरकार के समर्थन में 119 से 121 वोट पड़ सकते हैं, लेकिन ये जो संख्या बल अभी सामने आया है वो 128 का है। सत्ता पक्ष की तरफ से इस बिल के समर्थन में वोट पड़े 128 और साथ ही विपक्ष की ओर से इस बिल के खिलाफ वोट पड़े 95। तो वक्फ संशोधन बिल जो है लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों से पास हो गया है। लंबी चर्चा दोनों ही सदनों में चली। सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से बारी बारी से सभी ने अपनी बात रखी। सरकार की ओर से इस बिल की खूबियों को बताया गया, इस बिल में किस तरीके से मुस्लिमों की बेहतरी के लिए तमाम प्रावधान हैं इसके बारे में दोनों ही दिन बताए गए सरकार की तरफ से अलग अलग सांसदों के द्वारा। और साथ ही विपक्ष की ओर से भी इस बिल की कमियों को गिनाया गया, ये बताया गया किस तरीके से ये असंवैधानिक है, मुस्लिमों के खिलाफ है, मुस्लिमों को परेशान करने के लिए बिल सरकार ला रही है। और तमाम दलीलों के बाद लंबी जिरह के बाद ये दोनों ही सदनों से ये बिल पास हो गया है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।